दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आईटीआर फाइलिंग अब शुरू हो चुकी है। अगर आप खुद से अपनी आईटीआर ऑनलाइन घर बैठे फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लोन के लिए अपनी आईटीआर बनानी है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी आईटीआर खुद से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी सर्विस ले सकते हैं। अगर आपको खुद से बनानी है, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप सीख जाएँगे। उसके बाद में आप अपनी आईटीआर बना सकते हैं या फिर इस वीडियो को देखते-देखते साथ में भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किस पर्पज़ के लिए लोन के लिए आपको आईटीआर बनानी है, बिज़नेस के लिए आपको कोई बिज़नेस दिखाना है, आपका कोई भी बिज़नेस हो सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, सैलरी की इनकम की हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे और बाकी कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए, शेयर मार्केट की, कैपिटल गेन और कुछ भी नहीं है आपका, केवल आपको बिज़नेस पर्पज़ से लोन वाली आईटीआर बनानी है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप सीख जाएँगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। अब देखिए हम जो आईटीआर बनाएँगे उसमें आप 7 लाख रुपए से कम अपनी इनकम दिखाएँगे तो आपको कोई भी टैक्स भी नहीं पे करना होगा। 7 लाख से ज़्यादा की इनकम होती है अगर आपकी तो उस पे आपका टैक्स बन सकता है। टैक्स कितना लगेगा, कैसे कैलकुलेट होता है, उसका भी हमने एक कैलकुलेटर बना रखा है। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कैलकुलेटर को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको फाइल करनी है आईटीआर लोन पर्पस के लिए। सबसे पहले आपको ई पोर्टल पे आ जाना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। अकाउंट बना करके, अकाउंट नहीं बना रखा है तो हमने दूसरा वीडियो बना रखा है, उसको चेकआउट करके आप अकाउंट बनाना भी सीख लीजिए। बाकी बेसिक सिंपल है। लॉगिन करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा कैसे बनाना है। फाइल करने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो गलती ना करिएगा, वीडियो को देखकर समझ में आता है तो कीजिएगा, अदरवाइज आप किसी प्रोफेशनल से मदद लीजिए। ई फाइल के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, व्यू फॉर्म 26 एएस का ऑप्शन मिलेगा। देखिए फाइल करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। अगर आप उसको देख लेंगे, वहाँ पर कोई डिटेल नहीं है तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। आपको जैसा कि मैंने बताया केवल बिजनेस पर्पस से और कोई भी आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 एएस में जाकर आप अपनी डिटेल देख पाएंगे अगर कोई इनकम होती है तो। जैसे हम चेक करके बताएं तो यहाँ पर आपको दूसरे पेज पर आ जाएगा, इसको टिक करके प्रोसीड कर लेना है। यहाँ पर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इधर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जो कि आपको बताया 25-26 और व्यू एज को HTML करके यहाँ पर आपको देख लेना है। इधर आप जैसे ही देखेंगे नीचे कोई भी डिटेल नहीं आनी चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं हमारे इस केस में यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं है, कुछ भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपके केस में है तो इस वीडियो को देखकर अपनी आईटीआर फाइल ना करें। अगर कुछ भी नहीं है तो ज़रूर आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एआईएस का ऑप्शन मिल जाएगा। एआईएस में भी आपको जाकर के अपनी बेसिक डिटेल चेक कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एआईएस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टीआईएस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो इनकम है ना वो कहाँ कहाँ से होनी चाहिए, सेविंग अकाउंट, एफडी, ये कुछ हो सकती है। बिजनेस की कोई इनकम है वो भी यहाँ पर आ रही है तो ठीक है। उसके अलावा कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिप्टो या शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन है तो आईटीआर 4 जो हम बिजनेस का फाइल कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन आती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं या फिर ई फाइल के ऑप्शन पे जाकर इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर यहाँ से आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। कहीं से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इधर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर वाला करंट असेसमेंट ईयर, यानी कि आपको ड्यू डेट बता देते हैं 31 जुलाई होती है। 45 दिन ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि 15 सितंबर तक आप इस ऑप्शन से फाइल कर सकते हैं बिना लेट फीस के। ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल आपका सेलेक्ट हुआ हुआ आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको मैनुअल खुद से सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ITR 4 की हम बात कर रहे हैं तो 4 आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विथ ITR 4। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 लाख से ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये अदर वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू आपको कर देना है। अब इधर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए इसको मैं ब्लर कर दूंगा थोड़ा प्राइवेसी रीज़न की वजह से, बाकी इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जहाँ करना है वो मैं आपको बताता चलूँगा। ऊपर आपको बस देख लेना है आपकी जो डिटेल थी वो सेम थी, सही थी ना, बस। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में
आप किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, यानी आप नौकरी करते हैं तो आप सेलेक्ट करिए किस टाइप का है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट में है, पब्लिक सेक्टर में है, पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी टाइप में नहीं है तो अदर कर दीजिए, या फिर नॉट एप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सैलरी इनकम नहीं डालनी, केवल अपन बिजनेस इनकम डालेंगे। ये हो गया। फाइलिंग सेक्शन यही रखना है जब तक आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। 15 सितंबर के बाद आप फाइल करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा। अभी अपन को यही रखना है। अगर आपने आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर दी आज कल में ही और गलत हो गई, आप उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर नो ऑप्शन पे टिक कर देना है। यहाँ पर मैंने आपको नो क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम जो आईटीआर बता रहे हैं आपको वो है फर्स्ट टाइम कैसे फाइल करें, या फिर आपने पिछले साल भी न्यू टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करी है तो नो ही आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने पिछले साल ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करी है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, और आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया होगा तो वो फाइल की डेट बतानी है, उसका एक्नोलेजमेंट नंबर बताना है। वो आपको यहाँ पर माई फाइल्ड फॉर्म्स के ऑप्शन में दिख जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर टैब में तो वहाँ से आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। आपको सिंपली नो पे कर देना है। उसके बाद में ये पूछेगा कि आप इस साल जो ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको नो कर देना है, क्योंकि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो आप 5 लाख रुपए तक की ही इनकम टैक्स फ्री बना पाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे इस वीडियो में 7 लाख रुपए तक की आईटीआर, तो आपको नो कर देना है। न्यू टैक्स रिजिम में हम जाएंगे। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ पर आपको नो कर देना है क्या ये आईटीआर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा फाइल करी जा रही है, तो नो कर देना है सिंपली। बैंक डिटेल में आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड कर देनी है, क्योंकि एक बैंक अकाउंट कम से कम यहाँ पर मैंडेटरी होता है। लेकिन यहाँ पर आप ये पॉइंट देखिए फर्स्ट वाला, ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड एट द टाइम टू बी रिपोर्टेड, यानी कि जितने भी पूरे साल भर में अकाउंट थे आपके पास उन सब को रिपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है सारे दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं देते हैं ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी सारी डिटेल आपकी अवेलेबल है। पैन कार्ड उनका आपके पास है तो पैन कार्ड से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक है सारी डिटेल इनके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर बचने की कोशिश ना करिए। आप सोचे कि मेरे पास 5 अकाउंट है, एक अकाउंट में काफ़ी अच्छे खासे ट्रांजेक्शन कर रखे हैं और उसको छुपा देता हूँ, तो ऐसी गलती ना करिएगा। और इनमें से एक अकाउंट को आपको रिफंड के लिए सेलेक्ट करना है। अगर आपके TDS कटा हुआ है, कोई रिफंड आता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये हो गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है, ये आप देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम का। इसमें आपको क्लिक करना है और अपनी इनकम की डिटेल बतानी है। अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया हम बिजनेस पर्पस से लिए आईटीआर बना रहे हैं लोन के लिए, तो आपको यहाँ पर एडिट करना है बिजनेस में। और बिजनेस अब 2 टाइप के होते हैं, सर्विस वाला या फिर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं। तो अब आपका बिजनेस क्या है उस हिसाब से आप डालिएगा। आप कोई सामान बेच रहे हैं तो 44 AD में डालिए। कोई आप गुड्स नहीं बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं तो आपको 44 AD A में डालना है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, कोई भी तरह की सर्विस हो सकती है, वो आपको यहाँ पर डालनी है। सरकार बोलती है प्रिजम्पटिव तरीके से, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बैंक में जितना पैसा आया ना उस हिसाब से आप अज्यूम करके, प्रिजम्पटिव मतलब अज्यूम करके आपको है जो आईटीआर अपनी इनकम डिक्लेयर कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बिजनेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे ना क्या क्या बिजनेस के ऑप्शन है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर, हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर सिल्क वॉर्म से रिलेटेड बिजनेस आ गया। एग्रीकल्चर के सॉइल कन्वर्जन, हंटिंग, ट्रैपिंग, जितना आप देखेंगे काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। फिशिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस है, फिश फार्मिंग, माइनिंग से रिलेटेड, क्रूड ऑयल से रिलेटेड, यहाँ पर जितनी लंबी लिस्ट है बहुत कुछ मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, फ्लोर, और आप देखेंगे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टबैको प्रोडक्ट, टेक्सटाइल का रिलेटेड, टेक्सटाइल हैंडलूम, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, काफ़ी लंबी लिस्ट है। जिस भी रिलेटेड आपका बिजनेस है ना वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके जैसे कि आप देखेंगे अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका कोई वर्क है तो वो डाल दीजिए। नेम ऑफ बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस का नाम है, आपकी कोई छोटी मोटी शॉप है उसका नाम है तो वो नाम डाल दीजिए। नहीं है तो आप अपना खुद का नाम भी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स से अपन डाल देते हैं ये अपना नाम। यहाँ पर बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आप कुछ डिटेल बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं भी तो इसको आप सेव कर दीजिए। ये हो गया आपका बिजनेस सेव यहाँ पर। अब इसके अंदर देखिए ये बिजनेस ऐड हो चुका है इधर। अब इसका आपको टर्नओवर की डिटेल देनी है और इस बिजनेस से आपका कितना प्रॉफिट हुआ है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखेंगे E1 के कॉलम में ए में आपको यहाँ पर टोटल पैसा आपके बैंक अकाउंट में कितना आया है। साल भर में आपके लेट्स से 12 लाख रुपए आई तो आपने यहाँ पर डाल दिया 12 लाख रुपए आया आपका। कैश में कितना सेल हुआ आपका, तो कैश का यहाँ पर आपको दिखा देना। अपन डालते हैं 5 लाख की अपनी कैश में सेल हुई है तो ये 5 लाख अपनी कैश में सेल हुई। टोटल अपनी 17 लाख रुपए की सेल हो गई है।
अब सेल तो ये हुई है, अपन ने इतने का माल बेचा है, सारा प्रॉफिट नहीं है अपना। प्रॉफिट कितना है वो यहाँ पर आपको बताना है। आपके पास पता है, आपको अंदाज़ा है भी 12 लाख में से आपका 5 लाख प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे 5 लाख डाल दीजिए। अंदाजे से बताना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम सही बताना हो। कम से कम आपको 6% बताना ज़रूरी है। इस 12 लाख का 6% आप कैलकुलेट करेंगे तो उतना कम से कम बताना ज़रूरी है। तो अपन यहाँ पर 5 लाख रुपए बता देते हैं। 5 लाख अपना ये प्रॉफिट हुआ, और कैश में जो सेल थी 5 लाख रुपए, उसका बोलते हैं गवर्नमेंट 8% कम से कम बताना ज़रूरी है। तो अपन कितना बताएं 5 लाख में से? जैसा कि आपको बताया, हम आईटीआर बना रहे हैं 7 लाख रुपए की, तो अपन यहाँ पर बनाएंगे 5 तो अपन ने बैंक वाली एंट्री का दिखा दिया, कैश वाली का अपन दिखा देते हैं 1,97,000। टोटल हो गया अपना 6,97,000। अब अपन 2-2,500 रुपये जो है वो सेविंग अकाउंट का, एफडी का इंटरेस्ट वगैरह दिखा देंगे, और अपनी जो आईटीआर है वो 7 लाख के नीचे रहेगी। 7 लाख से ऊपर ले जाएंगे आप जैसे ही, तो उसमें आपको क्या है कि टैक्स भरना पड़ जाएगा। यहाँ पर अपन ने सेव कर दिया, ये बिजनेस अपना सेव हो गया। आपको भी अगर बिजनेस वाली आईटीआर बनानी, ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 44 एडीए जैसा कि अभी बताया, सर्विस वगैरह आप देते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है। ज़रूरी नहीं है आप दोनों डालें, आप एक में डाल सकते हैं। 44 एडी में आपने डाल दिया, ठीक है, आपका काम कंप्लीट हो गया। आप थोड़ा सा वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस गुड्स का नहीं है, आप सर्विस देते हैं, तो आपको 44 एडी ए में डालना है। यहाँ पर क्या है कि सरकार बोलती है, अगर आपका जो बिजनेस है छोटा मोटा है, आप 50 लाख रुपए तक का सेल करते हैं, यानी कि आप सेल नहीं सर्विस देते हैं 50 लाख रुपए तक की सालाना, तो आप इसमें आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो सरकार बोलती है आपको पूरा बैलेंस शीट बनानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, ऑडिट करवानी है। लेकिन छोटे बिजनेस के लिए सरकार ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। आप सिंपली जितना आपको अज्यूम करके प्रॉफिट डालना है उतना डाल दो। ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपको माथापच्ची नहीं करनी, किसी सीए के पास नहीं जाना। आप खुद से अपनी आईटीआर भी बना सकते हो, खुद से अपना बिजनेस भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ये बनाया गया है, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो 50 लाख रुपए के अंदर अंदर है तो। और वहाँ पर जो अपन ने वो गुड्स वाला देखा था, उसमें 2 करोड़ की लिमिट है, यानी कि 2 करोड़ तक का आप सालाना टर्नओवर करते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना डालना है, लेट्स से इधर भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने साल भर में 15 लाख का 15 नहीं, साल भर में, यहाँ पे देखिए सर्विस वाला है, सर्विस में आपका मार्जिन ज़्यादा होता है, तो सरकार बोलती है आपको जितना पैसा मिला उसका 50% कम से कम आपको डिक्लेयर करना है। अपन बोलते हैं हमारे को पूरे साल भर में 12 लाख रुपए मिला, सारा अपन बोलते हैं ऑनलाइन मिला, कैश में कुछ भी नहीं था। इस बार अपन कैश को जीरो रखते हैं। आपको करना है, आप जीरो की जगह जो डालना चाहें वो डाल सकते हो। यहाँ पर आपको उसका 50% कम से कम दिखाना है, लेकिन अपन 50% ना दिखाकर अपन कितना दिखाएंगे, 7 लाख। 7 का मतलब 6,98,000, क्योंकि बाकी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए 2,000 रुपये अपन मार्जिन छोड़ देते हैं। 6,98,000 अपन ने यहाँ दिखा दिया। ये देखिए इस तरीके से करना है। ये टोटल अपना ज़्यादा हो गया क्योंकि अपन ने यहाँ पर भी डाल रखा था 697 44 एडी में। आप इसको नहीं डालेंगे तो इसको डालेंगे सिर्फ, तो आपका वो आ जाएगा। तो इसको अपन हटा देते हैं। आपको एक डालना है, दोनों नहीं डालने, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों भी है, अगर आपका दोनों है अलग अलग तो दोनों भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, इसको आपको सेव कर देना है। ये हो गया सेव। यहाँ पर 697 में अपनी बिजनेस की इनकम आ गई। सैलरी की इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं, और कोई भी इनकम की हम बात नहीं करेंगे, केवल अपने को बिजनेस इनकम दिखानी थी और अपन इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे। अब इंटरेस्ट इनकम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास अगर सेविंग बैंक अकाउंट है ना, 1 रुपया भी अगर इंटरेस्ट आया ना, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गई आपकी जानकारी कि इसको 1 रुपये का इंटरेस्ट आया है, तो वो आपको डालना कंपलसरी है। उसको नहीं डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंटरेस्ट फ्रॉम, आप देख सकते हो ऑप्शन मिल जाएगा आपको सबसे, यहाँ पर ये रहा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। इसको आपको सेलेक्ट करके जितना इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ डाल देना है। लेट्स से अपना 2,500 रुपये का अपना इंटरेस्ट है। अपन ने क्या करा, 6,97,000 वहाँ डाला, 2,500 यहाँ डाला, टोटल कितना हो गया, 500 रुपये कम है 7 लाख में से भी, तो अपना टैक्स जो है वो ज़ीरो ही आने वाला है। इसको सेव कर दिया। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, 6,99,500 अपनी इनकम बन गई। इसको कंफर्म कर देंगे, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आप देखेंगे डिस्क्लोज़र एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट इनकम है आपकी, तो वो आपको दिखानी है। ये पहले क्या होता था, इधर कुछ कुछ डिटेल आपको डालनी होती थी, अब नहीं भी डालेंगे तो कंटिन्यू कर देते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम है, इस वीडियो में हम बात नहीं करते। कोई एग्जेम्प्ट इनकम होती है जिस पे टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपये तक है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। और भी काफ़ी तरह की इनकम होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको क्या है कि अपने को ओपन करके कंटिन्यू करना जरूरी है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको भी ओपन करना है, कंफर्म करना है, कंफर्म करना जरूरी है। इस पे डिडक्शन पे भी जाना है, कंफर्म करना है, डालना कुछ भी नहीं है। फिर टैक्सेस पेड के ऑप्शन में जाना है,
यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपका कोई टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ, बस ऑप्शन को ओपन करना है और कंटिन्यू करना है। अब देखिए ये लास्ट वाला ऑप्शन आ गया, टोटल टैक्स लाइबिलिटी 6,99,500 पे अपना कितना टैक्स बना, 19,975, लेकिन अपने को रिबेट भी मिल गई इतने रुपए की ही, तो अपना जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज़ीरो हो गया। देखिए कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ रहा है, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। ये लिखा हुआ आएगा जब ही आप इसको आगे कंटिन्यू करें, यानी कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगर यहाँ पे कोई लिखा हुआ रहा है ना आपको ₹100 पेमेंट करना है, तो देखिए क्यों करना है। अगर आपसे कहीं गड़बड़ हुई है तो उसको पहले क्लियर करिए, पेमेंट नहीं आना चाहिए। रिफंड आ सकता है, रिफंड आ रहा है तो ठीक है, उस केस में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन है, यहाँ पे टिक करना है, आपको ये देख लेना है। यहाँ पर प्लेस में अपनी प्लेस का नाम डाल देना है। प्लेस डालने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो वैलिडेशन सक्सेसफुल, कोई भी एरर नहीं आया। इस तरीके से आप करेंगे पूरा प्रोसेस तो आपका भी एरर नहीं आएगा। काफ़ी लोग इस वीडियो में एक दो स्टेप को छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं सर हमने करा, हमारा तो एरर आ गया, अब आप हमारी आईटीआर फाइल कर दो, फिर वो गड़बड़ करते हैं ना। इसलिए अगर आपको समझ में आया इस वीडियो को तो आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। हमारे से अपनी आईटीआर फाइल करवानी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था और इसको आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर सबमिट करने के बाद में पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, एक्नॉलेजमेंट और आईटीआर का फॉर्म, इन दोनों का प्रिंट ले लीजिए और बैंक में जाकर आपको लोन लेना है तो आप ले सकते हैं वो दोनों फाइल दिखा करके। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आईटीआर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। हमसे बात करनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।